हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे तो किन के लिए देखेंगे? तो आपका आरआरबी, आरपीएफ, एसआई एग्ज़ाम के लिए देखेंगे, जो कि आपका 10, 12 और 13 दिसंबर का एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है। उन सारे एस्पिरेंट के लिए ये वीडियो लेक्चर देखें। 9, 12 और 13 दिसंबर को जिनका एग्ज़ाम है उन सारे एस्पिरेंट के लिए वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल हो सकता है। तो 2 दिसंबर और 3 दिसंबर का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, 2 दिसंबर 3 दिसंबर एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। मीन्स 6 शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। अब आपके 9 शिफ्ट के एग्ज़ाम और बचे हुए हैं। ठीक है, तो उन 9 शिफ्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उन सारे एस्पिरेंट के लिए वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल हो सकता है। तो आप इस वीडियो लेक्चर को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, और एक बार वीडियो लेक्चर को आप तो लाइक भी कर दें और दोस्तों के बीच शेयर भी कर दें, जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो स्लाइड पे फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहित इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज़ इन 2 different schemes, NSC and PPF, at an annual compound interest rate of 14% and 11% respectively. If the total amount of interest received in 2 years is 2,726 rupees, then what was the amount invested in PPF? मीन्स PPF में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया? तो मोहित इन्वेस्ट किया 10,000 रुपये को 2 डिफरेंट स्कीम में, एक NSC में, एक PPF में। NSC पे उसको 14% का ब्याज मिल रहा था और PPF पर 11% का मिल रहा था, और 2 साल बाद उसका इंटरेस्ट जो रिसीव्ड होता है वो 2,726 रुपये होता है। तो बोल रहा है कि PPF में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था। तो चलिए करते हैं इसको। तो कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लेते हैं हम लोग कि NSC का जो पैसा है वो X रुपया है और PPF का जो है वो 10,000 माइनस X है। ठीक है, 10,000 माइनस X है। अब X पे कितना ब्याज लग रहा है आपका? 14% का लग रहा है। तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 के पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 ईयर है। तो ये हो जाएगा पूरा 114/100 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं, प्लस हो गया यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 111/100 का स्क्वायर हो जाएगा, यही हो जाएगा। और इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा आपका? तो जितना प्रिंसिपल है और प्लस इंटरेस्ट होता है यही आपका अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल 10,000 और इंटरेस्ट 2,726 रुपये जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12,726 रुपये। क्या हो जाएगा? 12,726 रुपये। 10,000 में 2,726 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 12,726 रुपये। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे तो उसको भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो 114 का स्क्वायर कितना होता है आपका? तो 12,996 होता है। कितना होता है? 12,996 होता है। ठीक है, इंटू एक्स डिवाइड बाई में आपका क्या हो जाएगा? 100, 100 का स्क्वायर है तो 10,000 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 121, 111 का स्क्वायर कितना होता है? तो 111 का स्क्वायर हो जाएगा 12321, यही होता है 21 डिवाइड बाई में 100 का, तो 10,000 हो गया ये भी। ठीक है, 10,000 ये हो गया, और 10,000 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10,000 हो गया। ठीक है, 3 0 1,000 से मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे 10,000 है। ठीक है, ये 10,000 था, यहाँ पे 10,000 कर लो। तो ये 10,000 हुआ और यहाँ पे 10,000 का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर 111 और इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 12321 डिवाइड बाई में 10,000 एक्स हो जाएगा, और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 12,726 रुपये हो जाएगा। क्या होगा? 12,726 रुपये। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो 1,000 से 1,000 ये कट गया और उधर हो जाएगा, या इस तरह रख लेते हैं ना डायरेक्ट। 10,000 LCM हो गया, 10,000 LCM ले लिए। ठीक है, और ये हो गया 12,996, 12,996 एक्स प्लस आपका हो जाएगा ये 12,996 प्लस ये आपका हो जाएगा 12321, और ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आप इसके पीछे 4 0 लगा दो। ठीक है, 4 0 लगा दो। 1 मिनट हौच पौच हो गया ना, 1 मिनट। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, यहाँ तक इक्वेशन बनाया था। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा आपका कि 114 का स्क्वायर था तो आपका हो गया 12996x हो गया, डिवाइड बाई में आपका क्या हो गया 10,000 हो गया, क्या हो गया 10,000। प्लस यहाँ पर क्या कर लेंगे अब, प्लस में था आपका 1232140 लगा दो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 10,000 से मल्टीप्लाई होगा इसका, डिवाइड बाई में आपका यहाँ पे 10,000 ही रहेगा, ठीक है, और माइनस का आपका 12321x हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके बराबर है, आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के बराबर। तो प्रिंसिपल कितना था 10,000, तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 2,726 जोड़ दोगे तो 12,726, यही था यहाँ पर, ये हो गया, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 12,996x प्लस 1232140 लगा दो यहाँ पे, ठीक है, 40 माइनस 12321x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे 12,726 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1000 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 12,726 और 40 यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 12,996 में से 12,321 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 675x, क्या आ जाएगा 675x आ जाएगा, ठीक है। 675x आ गया। फिर इसके बाद इसमें से आपको क्या घटाना है, ये वाला टर्म घटाना है, तो ये वाला टर्म घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा क्या 000 हो गया, 000 हो गया, देन 0 में से 0 घटेगा तो 0 हो गया, फिर 0 में से आपका 0 घटेगा तो 0 हो गया, ये 4 0 तो ऐसे ही उतर जाएगा आपका, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो आपका 11 में से 6 गया 5 हो गया, ठीक है, 11 में से 6 गया 5 हो गया, यहाँ पे 2 बचा 1 बचा, 11 में से 2 गया 9 हो गया, मीन्स यहाँ पे क्या बचा 2 था, इसमें ले लिया तो यहाँ पे 0 बच गया, क्या बच गया 0 बच गया। और यहाँ पर आपका बचा कितना, इसमें से घटा दिया तो यहाँ पर 0 हो गया, और यहाँ पर 7 था, 7 में से एक उसमें कैरी गया था ना, तो 7 में से 2 गया, यहाँ पे आपका हो गया मीन्स कि 6 में से 2 गया 4 हो गया, क्या हो गया 6 में से 2 गया 4 हो गया। कैसे घटा दिया देखो फिर से दिखा देता हूँ, 12726 को हटा देते हैं, अभी इसको घटा लेते हैं, 12321 देखो 5 हो गया 0 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया 7 में से 3 गया 4 हो गया, 405 हो गया, और 4 0 यहाँ पे ऐसे लगा दिए, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगा 405,0000 डिवाइड बाई में 675 हो गया, ठीक है। अब इसको कट कर लो, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन ज़्यादा इसमें हो गया, ठीक है। तो 5 से काट लो इसको, 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 5 से काट लोगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 1 7 हो गया, तो 5 3 15 हो गया, 50 25 हो गया, 135, और ये 5 8 40 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 4 0 को इसी तरह रख दो, ठीक है। 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 3 15, सॉरी 5 दूनी 10, 5 7 35, ठीक है। 27 बार में कटेगा, 5 से तो कटेगा नहीं, 5 से तो ये कटेगा नहीं, अच्छा कटेगा, काट लेते हैं, 5 एकम 5, ठीक है, क्योंकि 0 है ना, तो 0 जिसमें भी नंबर में था वो 5 से कटेगा, तो 5 एकम 5 हो गया, 3 1 5 6 30 हो गया, 1 0 5 दूनी 10 हो गया, और 3 0 लगा दो, ठीक है। फिर उसके बाद किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 5 15, 3 4 12, ये लगा दो 54,000, ठीक है। 9 से काट दो 6 बार में, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 6,000 आ गया, क्या आ गया x का वैल्यू 6,000 आ गया। अब पीपीएफ का अमाउंट कितना था, एनसीएस का x था, एनसीएस का x एक अमाउंट था, और पीपीएफ का कितना अमाउंट बना था 10,000 माइनस एक्स माना था, क्या बना था 10,000 माइनस एक्स। तो पीपीएफ का ही पूछा है, तो पीपीएफ का अमाउंट निकल कर आ गया हमारे पास कि पीपीएफ में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, तो 10,000 माइनस 6,000 कर दो, 10,000 माइनस 6,000 कर दो, तो क्या हो जाएगा 4,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला आपका सही हो जाएगा, 4,000 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। इसमें सिंपली क्या करना था कि इक्वेशन बनाना था, इक्वेशन क्या बनेगा आपका 114/100 एक्स स्क्वायर प्लस 10,000 माइनस एक्स इंटू
111/100 का स्क्वायर इक्वल टू क्या करना था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जोड़ना था, मीन्स कि 12,726, और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी थी जो कि x का वैल्यू 6,000 आया था। और फिर उसके बाद पीपीएफ वाला अमाउंट ये था, ये पीपीएफ वाला था, ठीक है। एनसीएस का आपका x अमाउंट था और पीपीएफ का आपका 10,000 माइनस एक्स था, ठीक है। तो 10,000 माइनस एक्स में से क्या कर लेते हैं हम लोग, एक्स का वैल्यू यहाँ पर निकाला था 6,000, 10,000 में से क्या करेंगे 6,000 घटा देंगे। वैसे कैलकुलेशन करके बता भी दिया है, तो 4,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अ सम ऑफ 2,000 एट 40% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट द थर्ड ईयर एज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो तीसरे साल में उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो पहले क्या कर लेंगे, 2,000 का 40% निकाल लो, ठीक है। 2,000 का 40% निकाल लो, तो 0 0 से कट गया, ये 0 0 से कटा, 4 दूनी 8, 800 हो गया। तो मीन्स कि 2,000 में 800 जुड़ गया तो 28 हो गया। फिर 2800 का 40% निकालो दूसरे साल के लिए, तो यहाँ पे 00 से कट गया, यहाँ पे हो गया 8 चौका 32 के 2, 4 8 32 के 2, 3 कैरी, 4 दूनी 8, 3 11, 1120 रुपया हो गया। अब 2800 में 1120 जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा, 0 2 8 1 9 2 1 3। अब 3920 पे क्या निकाल लो, तीसरे साल के लिए इंटरेस्ट आपका निकल जाएगा, तो 3920 का 40% निकाल लो। तो इस तरीके से भी सिंपली हम लोग कर सकते हैं। ये 0 0 कट गया, ये 4 दूनी 8 हो गया, 4 9 36 के 6 हो गया, 3 कैरी, 4 3 12, 3 15 हो गया, मीन्स कि 1569 रुपया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीन्स कि ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बाद बाकी इसको ऐसे भी इंटरेस्ट वाले CI वाले पर भी निकाल सकते हैं। CI इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n कितना है, 3 साल है, -1। इस तरह कर भी हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्ट। बाद बाकी इस तरह हम लोग कैलकुलेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो ये वाला थोड़ा आसान पड़ता है, जल्दी जल्दी परसेंटेज निकाल के फटाक से कर लो, आपका 1568 आ जाता है, ठीक है। वैसे मैंने आपको ये बताया है डिटेल में, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। बाद बाकी आप इसको करोगे जल्दी से फास्ट कैलकुलेशन से, तो ये 1568 हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको बता रहा हूँ डिटेल में कि कैसे कैसे करना है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास कि अ वुमन इन्वेस्ट 200 रुपीज़ एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर एट द 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर द टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट विल बी, कितना होगा। तो सेकेंड ईयर पे टोटल बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर हर टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट विल बी क्या होगा। तो सेकेंड ईयर के अंत में उसका अमाउंट क्या होगा। 1 मिनट, तो यहाँ पे क्या करना है कि 200 रुपये पे आपका सेकेंड ईयर के एंड में टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट बताना है, विल भी क्या होगा। तो 200 पे 5% निकाल लेते हैं, क्या कर लेते हैं 200 का 5% निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 200 का 5%, ये तो 0 0 से कट गया, तो 10 रुपये हो गए। अब अमाउंट क्या हो गया उसके पास, 210 रुपये हो गए। अब 210 रुपये, क्योंकि 200 में 10 जुड़ जाएगा, फिर 5% इसका निकाल लो, ठीक है। तो ये 0 0 से कट गया, 5 से 2 बार में कट गया, ये 10.5 हो गया, ठीक है। तो टोटल अमाउंट क्या है, ये 210 था यहाँ पे, और ये 210 प्लस 210 और 10.5, ठीक है। इंड में आपके पास इतना पैसा हो जाएगा। तो ये 5 हो गया, ये 230 हो गया, क्या हो गया 230.5, सॉरी 430.5, ठीक है, 2 2 4। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्या किया यहाँ पे 210, तो ये आपको 1 साल में उसको मिल गया ब्याज, ठीक है। दूसरे साल में उसको ब्याज मिल गया 210 प्लस 10.5, में इसकी 220.5, ऐसे भी कर सकते हो। इसको ऐड कर दो तो 5 हो गया, 230 हो गया, सॉरी 430 हो गया, 2 2 4 है, ठीक है। 430.5 में इसके ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मिस्टर मार्थी इन्वेस्टेड 16,000 रुपीज़ इन अ स्कीम। किसी स्कीम में मार्थी ने 16,000 रुपये इन्वेस्ट किया। हाउ मच मनी विल गेट व्हेन ही बिकम एन अबाउट इफ़ द इन्वेस्टमेंट फॉर 9 मंथ। तो 9 मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 डिवाइड बाई में 12, तो 3 3 का 9 हो गया, 3 चौके 12 हो जाएगा। तो ये ईयर हो गया, ये हमारा रेट हो जाएगा। तो रेट को डिवाइड कर दो,
तो रेट हो गया 20/4, 5% हो गया, ठीक है। क्वार्टरली बोला था इसमें, और यहाँ पे एक क्वार्टरली छूट गया था, ठीक है, क्वार्टरली लिख लेना, ठीक है। तो 3 हो गया, ये 5% हो गया, और ये 3 ईयर हो गया, मीन्स कि टाइम जो हो गया n वो 3 ईयर हो गया। क्या हो गया? 3 ईयर्स हो गया। तो अब रख देते हैं वैल्यूज़ को। तो क्या है इसमें 16,000 रख लेते हैं, 16,000 गुणे 1 प्लस रेट कितना है 5%, क्वार्टरली था तो 5/100 टू दी पावर ईयर है 3 ईयर है। 5 एकम 5, 5 20 कर लेंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास 21/20 हो जाएगा। क्या 21/20 का क्यूब हो जाएगा, और ये 16,000 हो गया गुणे। अब ये 16,000 लिख लेते हैं, गुणे 21 का क्यूब कितना होता है 9261 होता है, और 20 का क्यूब आपका 8,000 होता है। 8,000 से 2 बार में कट गया, आप 2 का 9261 में मल्टीप्लाई करो तो 2 एकम 2, 6 दूनी 12 के 2, 1 कैरी 2 दूनी 4, 1 5, और 9 दूनी 18, मीन्स के 18,522 रुपया कहाँ पर है? 18,522 रुपया ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हमारा? डी वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 मिनट, क्या यार। तो नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ 3,000 आफ्टर 2 ईयर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 12% पर एनम इंटरेस्ट रेट बोल रहा है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द अमाउंट कितना हो जाएगा? 3,000 रुपये पर आफ्टर 2 ईयर। तो 3,000 रुपये पर 2 ईयर का निकाल लो। तो क्या करेंगे यहाँ पे 3,000 कर लिया, ठीक है। क्या पूछा है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ 3,000 आफ्टर 2 ईयर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट द परसेंटेज ऑफ एनम इंटरेस्ट रेट। तो 3,000 पे निकाल लो। तो पर एनम है ना, क्या है? पर एनम। तो 2 ईयर का है तो 1 + 12/100 टू दी पावर 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा अमाउंट निकल जाएगा, अमाउंट ही पूछा है तो बस 3,000 गुणे 4 × 12, 4 × 25 से 100 हो गया। तो 25 से कम 25 सतियाँ 28, 28/25, ठीक है, गुणे 25 गुणे 28, ठीक है। अब 25 से इसको काट लेते हैं तो इसको क्या कटेगा इसमें? इसको 3,000 को तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 30 गुणे 100 बिल्कुल लिख सकते हैं, और 28 को 784 हो गया, डिवाइड बाई में 25 गुणे 25, ठीक है। 25 से 100 4 बार में कट गया, और फिर उसके बाद आपका ये 25 से 5 बार में कट गया, 5 से 6 बार में कट गया। तो 784 में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 784 में 6 चौका 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 चौका 16, एक कैरी 8 चौक 4 32, 1 33 के 3, 3 कैरी 4 7 28 3 31, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 के 6, 1 कैरी 7 दूनी 14 1 15, ये हो जाएगा 6, 8 3 11 के 1, 1 कैरी 6 1 7 1 8, और 5 3 8, और 1 ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे किसका? 5 से, ठीक है। तो 18,816 का डिवाइड करेंगे 5 से, तो क्या हो जाएगा? 5 × 15 हो जाएगा, 3 8, 5 7 35 हो गया, ठीक है, 5 7 35 हो गया, 1 1 बच गया, 8 में से 5 गया, सॉरी 8 में से 5 गया 3 हो गया, ठीक है, 31 बच गया, 5 6 30 हो गया, फिर 1 6 बच गया, तो 5 3 15 हो गया, और 1 के बाद पॉइंट बचेगा तो 3363 रुपये, सॉरी 3763 रुपये। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 3763 रुपये, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन है कि रंजन बोरो 7,500 रुपीज़ एट एन एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 4%, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर वाइल द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, ये पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो रंजन ने कितना बोरो किया? 7,500 रुपये। कितना % रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 4, और 2 ईयर के लिए। तो बस इसमें बोल रहा है कि कितना एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ हो जाएगा, मीन्स अमाउंट कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है आपका? प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100, यही होता है।
और कितने ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, तो 2 साल कर लेंगे। मीन्स के एन के टाइम पर एन होता है तो एन की जगह पे यहाँ पे क्या हो गया, पी की जगह पे तो यहाँ पे 7500 हो गया, ठीक है। 1 प्लस आर कितना है, आर है 4 और 100 और एन टाइम कितना है, 2 ईयर है, 2 ईयर रख दो। 4 एकम 4, 4 से 25 बार में गया और ये हो गया 7500। 7500 को 25 गुणे 100 लिख लेते हैं, 75 गुणे 100 लिख लेते हैं 7500 को। और यहाँ पे 25 एकम 25 एक 26, 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 676 और 25 को 25 गुणे 25 ही रहने देते हैं, काटने में आसानी हो जाए, ठीक है। 25 चौका 100, 25 तियाँ 75 तो 4 तियाँ 12, 676 में 12 का मल्टीप्लाई करो 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 12 छंग 72 के 2, 7 कैरी, 12 7 84 और 7 91, 12 छंग 72, 12 7 84, 7 91, 9 कैरी, 12 छंग 72 और 9 81, मीन्स के 81 12, मीन्स का 8112 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं था, बस इसमें फार्मूला आपका लगाना था, अमाउंट इक्वल टू अमाउंट ही पूछा था, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n, जिसमें प्रिंसिपल आपका दिया हुआ था 7500 रुपये, रेट आपका दिया था 4% और टाइम आपका दिया था ईयर, वो 2 ईयर दिया था। इसको पुट कर दो और अमाउंट आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 8112 करेक्ट आंसर आया था इसका। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इफ़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल इन 2 ईयर एट 5% पर एनम इज 10 मोर देन दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम प्रिंसिपल एट द सेम टाइम, फाइंड द प्रिंसिपल। तो देखो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बोल रहा है कि 10 है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट CI माइनस SI का डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, अगर दोनों में 2 साल का रिलेशन देखते हैं तो कितना होता है, जब डिफरेंस देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में तो 2 साल के डिफरेंस का रिलेशन आपका होता है CI माइनस SI इक्वल टू P इंटू R अपॉन 100, क्या होता है R अपॉन 100 का स्क्वायर, यही होता है। अब ये 10 मोर है, मीन्स कि CI SI से 10 ज़्यादा है इंटरेस्ट इसका, तो यहाँ पे CI और SI का डिफरेंस कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। प्रिंसिपल पूछा है तो P को इसी तरह रखते हैं, रेट हमें दिया हुआ है 5% और टाइम 2 ईयर का दिया ही होता है, तो स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। डिवाइड बाई में 100 और स्क्वायर करते हैं, 5 एकम 5, 5 से 20 बार में गया तो ये हो जाएगा P इंटू 1 डिवाइड बाई में 20, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा और यहाँ पर ये 10 है, तो प्रिंसिपल बोल रहा है तो प्रिंसिपल इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 का 400 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 गुणे 10 कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 400 से क्या हो जाएगा 400 गुणे 10 4000 रुपये हो जाएगा। और प्रिंसिपल ही पूछा था तो प्रिंसिपल हमारा निकल कर आ गया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 4000 रुपये, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर बोल रहा है एट द 5% एनुअल रेट ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट इज 1260 रुपीज़, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट फॉर द सेम पीरियड। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, ठीक है, अमाउंट फॉर द सेम पीरियड के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट इसी टाइम और इसी रेट के लिए पूछ रहा है, तो पहले हमें क्या निकालना होगा, पहले प्रिंसिपल हमको मालूम होना चाहिए। जब प्रिंसिपल मालूम होगा तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाता है PNR बाई 100 हो जाता है, क्या हो जाता है PNR बाई 100 हो जाता है। अब सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर निकालना है तो प्रिंसिपल कितना है आपके पास, तो प्रिंसिपल हमें मालूम नहीं है तो प्रिंसिपल को ऐसे ही रख लेते हैं। टाइम मालूम है 3 साल और रेट भी मालूम है 5%, डिवाइड बाई में 100 कर लेंगे। और सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना निकला हुआ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 1260 रुपये। अब यहाँ पे काट लेते हैं, 5 से ये 20 बार में गया और ये हो जाएगा 3 से 4 बार में गया, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 420। अब 20 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्रिंसिपल हमारा हो गया 420 गुणे 20, क्या हो गया 420 गुणे 20। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 42 दूनी 84 होता है और 00 लगा देंगे तो P इक्वल टू 8400 आ गया, मीन्स प्रिंसिपल हमें मिल गया। अब प्रिंसिपल मिल गया तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट आसानी से निकाल सकते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, CI इक्वल टू P इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n माइनस 1, यही होता है, बस रख दो फार्मूले में। 8400 रख दिया यहाँ पे, 8400 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट अपॉन 100, रेट है 5%, तो 1 प्लस रेट 5 अपॉन 100 और टाइम है 2 ईयर माइनस 1। अब यहाँ पे हो गया 8400
यहाँ पे 5 20 हो गया और 20 एकम 20 एक 21, 21 का स्क्वायर क्या होता है, 21 का स्क्वायर होता है आपका 441 डिवाइड 20 का स्क्वायर होता है 400 -1 कर लेंगे तो यहाँ पे हो गया 8400। 441 में से 400 घटा देंगे तो यहाँ पे 41 हो गया बटा 400 बचा। ठीक है, 00 से कैंसिल आउट, 4 से काट दो तो ये हो गया 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अब 41 का 21 में मल्टीप्लाई कर लो तो मल्टीप्लाई के लिए 1 एकम 1 हो गया, 1 चौके 4 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया तो कितना हो गया 1 4 2 6 8 मीन्स की 861 रुपये। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 761 आएगा। 1 मिनट कितना साल था, और सॉरी 3 साल था यहाँ पे, देखो गलत हो गया यहाँ पर। ये 8400 प्रिंसिपल तो निकल गया यहाँ तक, यहाँ पे 3 ईयर था, हम 2 ईयर का निकाल दिए। ठीक है, P इक्वल टू क्या है 8400, तो प्रिंसिपल तो 8400 आ गया। अब क्या निकालना था हमें, CI निकालना था। तो ये क्या हो जाएगा 8400 गुणे 1 + R मीन्स 5/100 टू दी पावर 3 हो जाएगा ना, क्योंकि टाइम 3 साल दिया था मैंने, 2 साल रख दिया था। ठीक है, इसीलिए गड़बड़ा आ गया -1। अब यहाँ पे क्या कर देंगे 8400 है, अब 5 से 20 बार में कट गया तो ये 20 से कम 20 21, 21 का क्यूब कितना होता है, 21 का क्यूब होता है 9261 डिवाइड बाई में 20 का क्यूब 8000 -1 और यहाँ पर हो गया 8400 9261 -8000 डिवाइड बाई में 8000। ठीक है, 9261 में से घटा देंगे 8400 इंटू 9261 में से 8000 घटा देंगे तो 1261 हो गया और डिवाइड बाई में 8000। ठीक है, अब इसमें 20 से कैंसिल आउट हो गया, इसको काट लेते हैं। 4 दूनी 8 20 बार में गया, 4 दूनी 8 4 एकम 4 21 बार में गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1261 में 21 का, तो 1 एकम 1 1 छक्का 6 1 दूनी 2 1 एकम 1 2 एकम 2 6 दूनी 12 के 2 1 कैरी 2 दूनी 4 1 5 2 एकम 2 1 6 2 8 2 2 4 5 1 6 2, तो ये हो गया 26,481। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे 20 से, किससे डिवाइड कर देंगे 20 से, तो कितने बार हो जाएगा 20 एकम 20 6 4 20 3 60 4 बचा। ठीक है, 8 20 दूनी 40 8 1 20 चौका 80 मीन्स 1324 रुपया, तो 1324.05 आएगा और इसको आप कट करेंगे। ठीक है, 1 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 0 लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे 0 और इसमें कट करेंगे तो हमारा 1324.05 आ जाएगा। ठीक है, आगे का आप लोग कर लेना। ठीक है, इसके आगे 1324.05 मीन्स की ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ 15,000 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 2 ईयर। ठीक है, कितना 2 ईयर का, तो 2 ईयर का डिफरेंस कितना दे रखा है आपका। 2 ईयर के डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है आपका, CI - SI इक्वल टू P प्रिंसिपल इंटू R/100 टू द पावर 2। ठीक है, यही होता है 2 साल के डिफरेंस CI SI का फार्मूला। तो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट दे रखा है 15,000, इसमें बोल रहा है कि डिफरेंस बताना है आपको, मीन कि CI SI का डिफरेंस बताना है। तो P दे रखा है, ये प्रिंसिपल दे रखा है 15,000 रख लेते हैं, यहाँ पे 15,000 हो गया गुणे रेट आपका दिया है 8%, 8% ले लेते हैं डिवाइड बाई में 100 टू दी पावर 2 हो गया। अब यहाँ पे ये 15,000 रुपये हैं, गुणे 8 है तो इसमें कट कर लेते तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 से 25 बार में कट गया, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 25 का स्क्वायर क्या हो गया 25 गुणे 25 हो गया। अब जो कटता है काट लेते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 150 गुणे 100 गुणे 4 बटा 25 गुणे 25, इसे कैंसिल आउट करने में आसान हो जाता है। 25 से 100 4 बार में गया, 25 से 150 6 बार में गया, और 6 चौका 24 और 24 चौका 96, कितना हो जाएगा 6 चौका 24 24 चौका 96। तो CI SI का डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, CI - SI का डिफरेंस 96 रुपये आ गया। क्या आ गया 96 रुपये, मीन्स कि ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। तो एक बार आप लोग वीडियो लेक्चर को लाइक कर दें, दोस्तों को भी शेयर कर दें, जो इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना न भूलें। ठीक है,
तो यहाँ पर बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 5% इज 14.48, फाइंड द अमाउंट। तो अमाउंट यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन हमारे पास कि द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर देखना है। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस फॉर 3 ईयर के लिए क्या रिलेशन होता है आपका, तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है आपका P इंटू R अपॉन 100 के पावर 2 इंटू 300 प्लस R डिवाइड बाई में 100, यही होता है रिलेशन। अब यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, CI/SI का डिफरेंस दे रखा है 14.48। अब P यहाँ पर हमसे पूछा है, P को ऐसे ही छोड़ते हैं। रेट हमारे पास दे रखा है 5%। 1 मिनट कहाँ चला गया, 1 मिनट इसको यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है आपका, तो CI/SI के बीच में डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 3 ईयर के लिए, तो CI माइनस SI इक्वल टू होता है P इंटू R अपॉन 100 टू द पावर 2 R प्लस 300 डिवाइड बाई में 100। अब इसे पुट कर दो, CI/SI का डिफरेंस दे रखा है 14.48 इक्वल टू P हमें फाइंड आउट करना, तो P को ऐसे ही रख देंगे। रेट हमारे पास कितना दे रखा है 5% दे रखा है, 5/100 कर लेंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे। R प्लस 300, रेट 5 दिया है तो 300 प्लस 5 305 हो गया, डिवाइड बाई में 100 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 5 एकम 5, 5 20 बार में कट गया, तो ये हो जाएगा P इंटू 1 का स्क्वायर इज़ 1, 20 का स्क्वायर इज़ 400 गुणे 305 डिवाइड बाई में 100, ये दिया है 14.48। तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा, P का वैल्यू हो जाएगा 14.48 गुणे 400 गुणे 100 डिवाइड बाई में 305, ये हो जाएगा। तो इसको कट करेंगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 1899 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1899 रुपये जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। पर बाकी इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखो 14.48 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1448, ठीक है। और ये गुणे हो जाएगा आपका 400 डिवाइड बाई में 305, यही हो जाएगा। 5 से काट दो, 5 36, 5 एकम 5, 5 8 40, 80 बार में हो गया, ठीक है। अब 8 के मल्टीप्लाई करो, 8 8 64 के 4, 6 कैरी, 8 चौका 32, 6 38 के 8, 3 कैरी, 8 चौका 32, 3 35 के 5, 3 कैरी, 8 एकम 8, 3 11, और यहाँ पर 0 को लगा दो। अब 61 से क्या करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड कर देंगे। तो 61 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, देखो 1 मिनट। 8 8 64 के 4, 6 कैरी, 8 चौका 32, 6 38, 3 कैरी, 8 चौका 32, 3 35 के 5, 3 कैरी, 8 एकम 8, 3 11, ठीक है। तो 61 से नहीं सही है, 61 से एक बार में जाएगा, 61 एकम 61, तो 115 में से 61 गया तो कितना जाएगा, 5 में से गया 4, 11 में से 6 गया आपका 5, ठीक है, 54 हो गया। 8 को उतार दिए, कितने बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। 8 एकम 8, 8 छंग 48, 488, 8 से 8 गया 0, 14 में से 8 गया 6। अब क्या उतार देंगे, 4 को उतार देंगे, कितने बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। 9 एकम 9, 6 9 54, यहाँ पे 14 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 9 में से 4 गया, 5 हो गया, 55 हो गया, 0 को उतार दिया तो ये भी आपका 9 बार में गया। 6 एकम 6, 9 एकम 9, 9 छक्का 54, 546, यहाँ पे 4 बच गया। पॉइंट तो इसके, अब पॉइंट के बाद कुछ छोटा वैल्यू आएगा तो 1899 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 400 रुपीज़ फॉर 2 ईयर एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%, ठीक है। तो यहाँ पर फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट करना है। तो 2 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो आपका CI माइनस SI इक्वल टू क्या होता है, P इंटू R अपॉन 100 टू द पावर 2, यही होता है। अब CI SI के बीच में डिफरेंस हमें बताना है। तो प्रिंसिपल आपका दे रखा है P 400 रुपये, रेट हमारा दे रखा है 5%, 5/100 कर लिया और इसको स्क्वायर कर लिया, 5 एकम 5, 5 20 से ये गया, ठीक है। तो 400, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। 400 400 से कैंसिल आउट होता है, 1 बच गया। तो CI और SI के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 रुपये का है। कितने का है, 1 रुपये का है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
डी वाला सही हो जाएगा। क्या रिलेशन रखा है उसको लिख देता हूँ यहाँ पे, सी आई माइनस एस आई इक्वल टू पी इंटू आर अपॉन 100 के पावर 2। इस वाले में हमने रख दिया। पी हमें दिया हुआ था 400, पुट कर दो। रेट दिया हुआ था 5%, पुट कर दोगे आपका सी आई एस आई का डिफरेंस 1% ₹1 आ गया था। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ईयर 1728 रुपीज़ विल बिकम 2197 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 8 होल 1/3% ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। तो बोला कितने साल में 1728 रुपये 2197 रुपये हो जाएगा, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8 होल 1/3 दिया हुआ है एनुअली। तो क्या करेंगे, इसमें अमाउंट रखेंगे। अमाउंट कितना हो गया, ये अमाउंट है ए, ये हमारे पास प्रिंसिपल है पी। तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100 टू दी पावर एन, यही होता है। अमाउंट दे रखा है 2197, प्रिंसिपल दे रखा है 1728 रुपये, 1 प्लस रेट दे रखा है 8 एकम 8 3 का 24 1 25, 25/3 दे रखा है। तो 25 बटा क्या करेंगे 3 गुणे 100 कर लेंगे, टू दी पावर एन हो गया। अब 25 से काट लो, 25 एकम 25, 25 100 का 100, तो ये हो जाएगा 1728। 1728 को क्या कर लेते हैं, नीचे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2197 डिवाइड बाई में 1728, इस तरह कर दिया। इक्वल टू हो गया ये 2500 का 100, तो ये हो गया 1 प्लस 1/12 टू दी पावर एन हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 12 कम 12 1 13, 13/12 टू दी पावर एन हो गया। और देखो एक चीज़ ध्यान रखो कि 2197 13 का क्या होता है, क्यूब होता है, और 12 का क्यूब 1798 होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 13/12 का क्यूब कर सकते हैं। अब देखो बेस सेम हो गया, तो ऑर्डर को इक्वेट कर लेते हैं। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो गया। तो मीन्स कि 3 साल में क्या हो जाएगा कि 1728 रुपये 2197 रुपया हो जाएगा 8 होल 1/3% पर। ठीक है, तो 3 साल में कितना हो जाएगा 1728 रुपये 2197 रुपया हो जाएगा। अब 3 साल कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। तो लास्ट क्वेश्चन है कि मीना टुक अ कार लोन फॉर इतना। ठीक है, मीना ने क्या किया कि कार लोन के लिए 2,75,000 रुपये लिया बैंक से उधार। फिर सी पेड इंटरेस्ट एट द एनुअल रेट ऑफ 8% पर एनम एंड पेड फुल अमाउंट इन 3 ईयर। और 3 साल में वो 8% की दर से पूरा अमाउंट पेड कर देती है। वाइल पेइंग सी गेव हर ओल्ड स्कूटर एंड 3,35,000 रुपये, 3,35,000 रुपये और ओल्ड स्कूटर को दे दिया बैंक को उसने। तो बोल रहा है कि व्हाट वाज द टोटल प्राइस ऑफ द स्कूटर। तो स्कूटर का प्राइस यहाँ पर पूछा है। ठीक है, तो मीना ने लोन कितना लिया, तो मीना ने जो लोन लिया वो था आपका 2,75,000 रुपये। क्या था, 2,75,000 रुपये। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका क्या था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका था हमारे पास 8% था। क्या था, 8% था। ठीक है, 8% इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने दे दिया। अब यहाँ पर टाइम भी दे रखा है, कितने साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 8% दिया, 3 साल के लिए दिया। ठीक है, 3 साल के लिए दिया। अब है कॉस्ट ऑफ स्कूटर क्या निकल कर आएगा हमारे पास, तो कॉस्ट ऑफ स्कूटर निकल कर आएगा। कॉस्ट ऑफ स्कूटर क्या निकल कर आएगा, वो आएगा हमारे पास अमाउंट माइनस कितना दिया 3,35,000 रुपये, अमाउंट माइनस 3,35,000 रुपये लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हो गया। अब यहाँ पे अमाउंट निकाल लेंगे, तो अमाउंट कैसे निकलता है आपका, तो अमाउंट जो निकलता है हमारे पास वो निकलता है आपका प्रिंसिपल। ठीक है, 2,75,000 है, प्रिंसिपल है 2,75,000 प्लस 2,75,000 पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने ईयर के लिए मिला, 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल के लिए मिला। तो 2,75,000 पे हम लोग 8% निकालेंगे, इसे ऐसा ही निकाल लेंगे, 8 3 का 24 हो गया, डिवाइड बाई में यहाँ पे 100 कर लिया। ठीक है, ये कर लिया। और माइनस क्या कर लिया, वही अमाउंट पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अमाउंट यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा हमारे पास, तो अमाउंट ये निकल कर आ जाएगा 2,75,000। ठीक है, 2,75,000 प्लस इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 0 से कटा, और 275 में
24 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 66,000 रुपये आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 66,000 आ जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट रख लेते तो कॉस्ट ऑफ स्कूटर हमें निकल जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ स्कूटर क्या निकल कर आएगा? तो कॉस्ट ऑफ स्कूटर ही बताना था। तो कॉस्ट ऑफ स्कूटर क्या निकल गए? अमाउंट। अमाउंट कितना निकला? अमाउंट इतना है, तो रख लेते हैं 2,75,000 प्लस 66,000 रुपये और माइनस 3,35,000 रुपये। ठीक है, 3,35,000 रुपये है। इसको 2,75,000 में 66,000 को जोड़ देंगे और 3,35,000 को घटा देंगे। जब इसको घटा देंगे, इस तरह सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग हमारा 6,000 रुपये। सॉरी, लगभग नहीं, पूरा आ जाएगा 6,000 रुपये आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 6,000 रुपये। ठीक, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 6,000 रुपये। तो कॉस्ट ऑफ स्कूटर कितना आ जाएगा? मीन्स की स्कूटर का प्राइस कितना आ जाएगा? 6,000 रुपये आ गया। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो। अगर वीडियो लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और कुछ नया सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें, और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।